हेलो एवरीवन, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। और साथ ही साथ आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह बोलते आ रहा हूं कि जो मैं ये सेशन करवा रहा हूं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, क्योंकि दोस्तों अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपको यहां से हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि प्रश्न जो एग्जाम में आ रहे हैं और हर शिफ्ट में पूछा भी जा रहा है। तो दोस्तों जरूर आप इस सेशन को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर जिनकी एग्जामिनेशन अभी नहीं हुई है या जिनकी एग्जामिनेशन और दूसरे एग्जामिनेशन होने वाली है सभी के लिए फायदेमंद है। दोस्तों आज मैं लॉसपा और मौसपा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आने वाले शिफ्ट में आपको 100% उपयोगी देखने को मिलेगा और 100% यहाँ से क्वेश्चंस आपकी जरूर आएगी। तो चलिए चलते हैं सेशन पर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि लसा मसा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है। लसा मसा में क्या होता है कि जो पहली संख्या होता है और गुने दूसरी संख्या जो होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा प यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल को क्या होता है, बराबर होता है। ये सभी चीजें आपको पहले से ही पता होगा, है ना। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है ना। ये चीजें आपको पता है। तो चलिए, दो संख्याओं का योग 36 और उनके मौसा और लौसा क्रमशः 3 और 5 है, तो उनके व्युत्क्रमों क्रमों का योग क्या है। यानी मैं मान लेता हूं कि दो संख्या मेरा क्या, एक संख्या x और दूसरी संख्या क्या y, और इन दोनों का योगफल कितनी है 36। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इनके व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रम 1/x और नीचे क्या हो गया 1/y। और इसको मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो नीचे क्या निकल के आई xy और यहाँ हो जाएगी y प्लस x। अब देखो y प्लस x का तो योग मुझे दे रखा है, और दूसरी बात यहाँ पर देखो मौसा और मौसा लौसा दिया हुआ है, तो लौसा मौसा दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 105 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, जो कि क्या है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो क्या मैं यहाँ पर x प्लस वाई को 36 और दोनों संख्या गुणनफल उनके लौसा मौसा का गुणनफल को लिख सकता हूँ। जी सर आप लिख सकते हो। अब 3 से काट दो इसको, क्या है 12 या 36, और इसे आप 3 से काटो 3 तिये और 3 पचे 15, और यहाँ से कितना हो जाए 3 चौके 12, यानी 4/35 आपकी संख्याओं के व्युत्क्रमों का मान यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी हो गई 4/32। चीजें समझ में आई, कितनी लॉजिकल क्वेश्चन थी। जैसा क्वेश्चन देख के लग रहा था कि भाई कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चंस बेहतरीन थी और इसी तरह की क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशंस में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो सेशंस में लगातार बने रहे और सेशन को लास्ट तक देखिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों, बस आप मुझे 10 से 15 मिनट समय दें, 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस में खत्म करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य 120, तीन भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है और तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम सामवर्तक नहीं हो सकता। क्या बोला है, नहीं हो सकता। यानी आपको मैं बता दूं, किसी भी संख्याओं का जो लौसा होता है, किसी भी संख्या, मान लो ये कोई संख्या है और ये दूसरी कोई संख्या है, इन दोनों संख्याओं से जो एलसीएम निकल के आया और इन दोनों संख्याओं से जो एचसीएफ निकल के आया, ठीक है ना, वो क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होता है। ये बात आप समझ के रखना। जो एलसीएम होता है, क्यों, जैसे कि देखो मैं बोलूंगा कि सर जी 6, जैसे मैंने बोला कि 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 9 का एलसीएम क्या कितना हो जाएगा 3 गुने 9 का मैं फैक्टराइजेशन 3 गुने 3, और 6 का करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 गुने 2। अब बोलोगे सर जी इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 2, यानी इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। और इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ आप देखो दोनों में 3 है। तो देखो यहाँ पर क्या एलसीएम, सबसे पहली बात देखो क्या एलसीएम के अंदर एचसीएफ है, बोले हाँ सर एलसीएम के अंदर एचसीएफ भी बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम को एचसीएफ पूरी तरह से विभाज्य करेगा, करेगा ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य 120 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम सामर्थक नहीं हो सकता। जो भाग नहीं लगा पाएगा पूरा पूरा वो नहीं हो सकता। 8 भागा लगा पा रहा है, हाँ। 12 भागा लगा पा रहा, हाँ। 24 भागा लगा पा रहा, हाँ।
कौन नहीं लगा पा रहा है? 35, यानी 35 जो है 120 को भागा नहीं लगा पा रहा है, यानी ये इसका HCF कभी नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बातें समझ में आई? सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। दो संख्याएं यहाँ पर है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो संख्या 6 और 13 के अनुपात में है, उनका लसपा 468 है, तो उनकी मौसपा कितनी होगी? पहली संख्या क्या है आपकी? मैंने मान लिया 6x। दूसरी संख्या कितनी है आपकी? दूसरी संख्या आपकी 13x, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लसपा निकला यानी एलसीएम निकला, क्या दोनों में x है? बोले जी सर। तो दोनों में x है तो x क्या हो गया आपका? HCF हो गया। यानी यहाँ से पूछेगा कि HCF कितना है, आप बोलोगे सर x HCF है। एलसीएम कितना है? बोले सर 6 गुने 13 गुने x, किसके बराबर? 468 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से जब x को आप फ्री करोगे तो 468 अपॉन क्या होगा? 6 गुने 13 हो जाएगा। अब वो 13 तिया 39 है ना, 13 तिया 39 और 13 छक 78 और 6 छके 36, यानी जो 6 निकल के आया वही तो HCF है, यानी आपका 6 ही तो HCF है, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्या 70, 99 तथा x के मसपा तथा लसपा क्रमशः 11 तथा इतना है, तो x का न्यूनतम मान कितना होगा? ध्यान से देखो, पहली संख्या जो है वो आपका क्या है? 77 है। दूसरी संख्या जो है वो आपका कितनी है? वो आपका 99 है। और तीसरी संख्या जो है वो कितनी है? वो x है। क्या x हो सकती है? कभी नहीं, क्योंकि ध्यान से देखो 11 गुने 7, यहाँ पर ध्यान दो 11 गुने 9, तो यहाँ पर मौसपा आपको 11 दिया हुआ है, यानी x के साथ हो या ना हो, कुछ हो या नहीं हो, लेकिन 11 जरूर होगा, यानी तभी तो 11 मौसपा है ना। 11 मौसपा होने का मतलब क्या है कि x वाले जो वैल्यू है ना, इसके साथ कुछ हो या नहीं हो, 11 गुने x होगा ही होगा, 100% होगा, है ना। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से आप लसपा निकाल सकते हो। तो लसपा जब आप यहाँ से निकालें तो आपने देखा 11 तो है ही, 11 के साथ 7 तो है ही, 7 के साथ 9 तो है ही, उसके बाद क्या हो? x, जो किसके बराबर है आपकी? 3465 के बराबर है। यहाँ से जब x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 3465 अपॉन कितना हो गया? 11 इंटू 7 इंटू क्या हो गया? 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे काटना शुरू करो। देखो 11 से सभी से किसी ना किसी से कटेगी ही कटेगी। देखो 11 से मैंने काटा, 11 से काटा, 11 से 33, 11 कम 11, 11 पचे 55, ठीक है। अब 7 से काटो, 7 चौके 28, 28 हो गया, 2 1 3, 7 पंचे 35 हो गया। 9 से काट दो, कितना हो गया? 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो जो तीसरा संख्या था वो कितना था? 11 पचे 55 था। तीसरी संख्या कितनी थी? 55 थी। कितनी बेहतरीन क्वेश्चंस है ना। तो इस तरह की क्वेश्चंस को बताने के लिए जरूर एक लाइक तो जरूर बनती है, और साथ ही साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि दोस्तों जब तक सभी के पास पहुंचेगी नहीं चीजें तब तक मजा नहीं आने वाला है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनके मौसा तथा लौसा का गुणनफल इतना है। बहुत आसान है। दो संख्या यानी पहली संख्या क्या कर लेता हूं यहाँ पर 3x, दूसरी संख्या जो है वो क्या कर लेते हैं यहाँ पर 4x। तो लसपा क्या हो जाएगा? लसपा और मसपा का गुणनफल। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर HCF कितनी हो जाएगी सर जी? HCF x हो जाएगी। LCM कितनी हो जाएगी? LCM हो जाएगी 3 4 यानी 12x हो जाएगी। दोनों का गुणनफल हो जाएगा 12x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप सभी को पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लौसा तथा मौसा गुणनफल यानी आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। तो 4 तिये 12x स्क्वायर, आप यहाँ पर 4 तिये 12 ऐसे x स्क्वायर निकाल के डायरेक्ट आप 2048, क्योंकि आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होती है ना। तो ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया। अब यहाँ पर 2048, यहाँ पर x स्क्वायर निकालो, 12 के 12, ठीक है ना, कितना हो गया? 8, 8 पर 4, 8 पर 4 हो गया दोस्तों, 12 छक 72, अब 12 नमा 108, यानी x बराबर कितनी हो गई? 13 हो गई। x बराबर कितनी हो? 13। तो संख्याओं का योगफल कितना हो? तो संख्याओं का योगफल कितना? 4 3 7, 4 3 7 हो जाए संख्या का योगफल, यानी 7 गुने 13, 13 सत्ते कितना होता है? 91, यानी आंसर कितना है? 91। बहुत ही इजी सवाल है। इस तरह के इजी सवाल आ रहे हैं, आप इसी तरह के सवाल को पढ़ते जाएं। बस मैं जो कराते जा रहा हूँ वो सवाल आप करते जाओ,
और आप देखो एग्जामिनेशन में 100% आप करके आओगे। दो संख्याओं का लसाअ और मौसा गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 2 है। वे संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर सीधी सी बात आपकी कही जा रही है कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। जैसे कि मान लो यहाँ पर दो संख्या है, मान लो x माइनस वाई का अंतर आपको 2 दे रखा है, ठीक है ना। और दो संख्या और लौसा गुणे मौसा, फिर से वही बात देखो, यदि पहली संख्या मेरी x है, पहली संख्या को यदि x और दूसरी संख्या को यदि मैं y मानता हूं, तो आपको पता है सर जी कि x इंटू वाई इक्वल टू क्या? एलसीएम इंटू एचसीएफ। पता है या नहीं पता? जल्दी से मुझे बता दो। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पर xy जो है आपको कितनी है? xy है आपकी 24। आपको द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आप x प्लस वाई का वैल्यू निकालो ना। x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 4 xy की वैल्यू कितनी है आपकी? 24। 24 चौके 96, यानी 4 प्लस यहाँ पर हो गया 96 इक्वल टू कितना हो गया? 100, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो गया? 100। तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 100 का रूट। 100 का रूट मतलब 10, ठीक है ना। और जब x प्लस वाई की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या है आपका? 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 10 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 2। तो आपको दोनों वे संख्या निकालनी है। देखो ये कट गया, यहाँ पर हो गए 2x, यहाँ पर हो गए 12, x बराबर कितने हो गए? 6। तो y बराबर कितनी हो जाएगी सर जी? y बराबर हो जाएगी आपकी 4। दोनों संख्या का ऊपर कितना हो गया? वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक 6 और 4, तो पहले 6 और उसके बाद 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य, दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य उनके महत्तम सामर्थ्य का 4 गुना है। यानी एचसीएफ को यदि मैं एचसीएफ को यदि x लेता हूं तो एलसीएम कितना हो जाता है मेरा? 4x हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। साथ ही इन दोनों का योगफल, यानी इन दोनों का योगफल यानी कितनी हो गई? दोनों का योगफल सर जी 5x इक्वल टू 1 to 5 हो गई। तो x इक्वल टू 5 दूनी 10, 25 हो गया। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, है ना। यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक संख्या कितनी है? 25। दूसरी संख्या कितनी है? 25 चौके 100। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या 25 ही होगी, है ना। एक संख्या 100, तो आप देख रहे हो एक संख्या 100, दूसरी संख्या कितनी होगी? 25। तो यहाँ पर क्या होगा? दूसरी संख्या मेरी यहाँ पर 25 ही होगी और कुछ हो नहीं सकती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो पूर्ण समंको मतलब अंक संख्या, ठीक है ना। ये दो पूर्ण समंकों का अनुपात x अनुपात y है और z उनका महत्तम सामवर्तक है। तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम सामवर्तक क्या होगा? दोस्तों जो पहली संख्या होगी ना, ध्यान देना, जो पहली संख्या होगी उसमें तो क्या 100% ZY होगा और जो दूसरी संख्या होगी उसमें क्या हो, सॉरी इसमें ZX लिखना चाहिए, ZX, और दूसरी संख्या हो ZY होगा। तभी तो इसका मौसप्पा है जो Z होगा, है ना। तभी तो इसका मौसप्पा Z होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से Z तो मौसप्पा है, इन दोनों से इनको लघुत्तम सामर्थ्य निकाले। तो लघुत्तम जब एलसीएम आप निकालोगे तो सर जी यहाँ पर बोलोगे सर x होगा, y होगा, z होगा और कुछ होगा ही नहीं। बताओ कुछ होगा? x होगा, y होगा, दोनों में z, तो x y z होगा, सिंपल। इसमें इस क्वेश्चन में तो कुछ रखा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से आरंभ होने, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच अंतर। 3 से आरंभ होने वाली सबसे बड़ी संख्या, 3 से आरंभ होने सबसे बड़ी संख्या कौन? सर जी 3 के बाद ले लो 9, फिर 9 ले लो और लास्ट में क्या हो रही है? 3 से आरंभ होने वाली अब 5 से समाप्त होने वाली थी। 3 9 9 9 5 में ले सकता हूँ, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। बातें समझ में आई क्या? तो मैं लिख सकता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई यहाँ पर? 3 9 9 5, यानी 3 से शुरू होना चाहिए, 5 से खत्म होनी चाहिए, 4 अंक भी होना चाहिए। लघुत्तम संख्या क्या होगा? सर जी लघुत्तम संख्या लेना है, यानी छोटी संख्या मुझे लेना है। तो छोटी संख्या जब आप यहाँ लोगे, 3 के बाद 2 तो 0 ले लो ना और लास्ट में 5 ले लो, छोटी हो गई। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दो 4 अंकों वाली महत्तम लघुत्तम के बीच का अंतर, यानी अंतर निकाल दो। यहाँ पर आप अंतर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 5 में से 5 किया 0, 9 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यानी 990 हो गया। कितना हो गया? 990। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप क्वेश्चन है नहीं, सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।
दोस्तों आप यकीन मानिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं। मैं ग्राउंड लेवल पर जाके बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ मिलकर मैंने ये क्वेश्चंस बनाया है, तो आप मुझसे पूरी विश्वास करके आप सेशन को पढ़ सकते हैं। क्योंकि जिनकी एग्जाम नहीं हुई है, मैंने उन सभी के लिए, जिनकी एग्जाम पहले हुई थी उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन बनाया, और जिनकी एग्जाम अभी नहीं हुई है उनके लिए मैं भी बना रहा हूँ। तो दोस्तों यकीन मान के आप इस वीडियो को पूरा देखिए, सेशन को पूरा देखिए, आपको यहाँ से जरूर लाभ मिलेगी ही मिलेगी। नहीं मिलेगी ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर आपसे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। मन लगा के पढ़िए। गुड बाय।